तुलसी के दल सी सजी राधिका, प्रेम तुलसी के दल सी सजी राधिका, हर निधि वन बसी कृष्ण की पाखुरी। प्रेम तुलसी के दल सी सजी राधिका, हर निधि वन बसी कृष्ण की पाखुरी। एक उंगली पे गिरिराज को धर लिया, एक उंगली पे गिरिराज को धर लिया, 10 की 10 उंगलियों से बजी बांसुरी। एक उंगली पे गिरिराज को धर लिया, 10 की 10 उंगलियों से बजी बांसुरी। प्रेम मैं आदरणीय वाजपेयी चाचा जी से निवेदन कराऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद कमल भैया। आदरणीय, मतलब आपकी हम क्या तारीफ करें। और ईश्वर की जब कृपा होनी होती है तो निश्चित तौर पे आप संतों के निकट ऐसे पहुंचोगे, सनातन पूजा में, पाठ में, कथा में आप पहुंचने लगोगे तो निश्चित तौर पे विश्वास होने लगता है ईश्वर की कृपा है। हमें महाराज श्री रामापुर की कथा में हमने पहली बार महाराज श्री को YouTube पे हमने सुना था, साक्षात रूप से साक्षात्कार हमारा रामापुर की कथा में हुआ। और हमने कहा बहुत जल्द आपके पुनः दर्शन मिलेंगे, तो पुनः भोलेनाथ माता रानी ने फिर आपसे मिलवा दिया। और आज मैं लगभग 350 किलोमीटर का सफर मेरा हो चुका है और मैं सिसैया में था और मैं हिम्मत टूट रही थी क्योंकि वहां कोहरा था। तो मुझे लगा कमल भैया का फोन आया तो हमने कहा लेट हो गए, हम सिसैया में किसी कार्यक्रम में आए हैं और आने का साहस नहीं है, कोहरा बहुत है। इनके एक शब्द ने और माता रानी की कृपा ने आज हमें यहाँ इतने पवित्र स्थान पे, इतने पवित्र लोगों के बीच में हमें आने का अवसर मिला। ये मेरा सौभाग्य है। इनके शब्द थे, मैया ने अगर चाहा तो आप जरूर आओगे और अगर माई चाहेंगी तो आप आओगे। हम लोग चले 1 किलोमीटर तक चले थे, ऐसा कोहरा गहन हुआ कि हमारा ड्राइवर 35 से 40 मिनट में हमें लखीमपुर पहुंचा दिया और हम समय से यहाँ आ गए। आचार्य पौनेश जी भी हैं। सभी सम्मानित जनों को, बड़ों को मेरा प्रणाम है, छोटों को मेरा प्यार आशीर्वाद है। माताएं, बहनें, बेटियां, उनके चरणों में हमारा प्रणाम है और गर्व होना चाहिए। मैं हर जगह कहता हूँ, बेटा बेटी में कोई फर्क मत समझिए। कल हमारे दामाद जी यहाँ आए थे, आज मुझे गर्व होता है कि मुझे लोगों के नाम से, जब आपके बेटे, आपके दामाद, आपकी बेटी के नाम से कोई आपको, अगर आपकी पहचान हो तो आपके लिए कितना गर्व का विषय है। जैसे देवी जी बैठी हैं, अभी परिचय कराया, पिताजी हैं, ये भी किसी की बेटी हैं। माताओं बहनों से मेरी बस एक विनती है, अपनी बेटी को इतना पढ़ाओ और कभी बेटे और बेटियों में आपको फर्क नहीं रखना है। पता नहीं आप, मैंने 50 वाक्य मैंने देखे हैं जहाँ पे बेटे तो अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, मगर बेटियां कभी नहीं छोड़ती। बेटियों का प्यार अपने भाई के लिए, चाहे गरीब भाई हो या अमीर भाई हो, बिल्कुल सम रहता। हिंदू और सनातन केवल मंचों से कह देना, केवल भाषण दे देना कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, मगर सनातनी होने का कर्तव्य आपको निभाना है, तब आप सच्चे सनातनी हो। केवल कहने से आप सनातनी नहीं हो जाओगे, आपको करना पड़ेगा। आपका पड़ोसी परेशान है, आपका रिश्तेदार परेशान है, आपके गांव में रहने वाले हर जाति धर्म मजहब के लोग परेशान हैं, आप कैसे सनातनी हो? सनातनी आप जब हो जब आप सबकी मदद करो, मानवतापूर्ण आचरण करना ही सनातन है। आचार्य पौनेश जी भी कह रहे थे, मैंने, आपने उस दिन मुझे एक किताब भेंट की थी, उस किताब में कुछ इतनी अच्छी अच्छी हर धर्म की बातें लिखी हैं, मैंने उसको पढ़ा था, केवल रखा नहीं था, क्योंकि आपके हाथ से हमें प्रसाद के रूप में मिली थी। जो गौ माता पे बात अभी आचार्य पौनेश जी कह रहे थे,
10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, संतों की सरकार है। अगर आज गौ परेशान है तो नेहरू जी नहीं जिम्मेदार हैं। इसको ये मत समझना मैं किसी दूसरे दल का हूँ। मैं जितनी गौ के लिए मेरे मन में पीड़ा है, आदरणीय संतों को जितनी पीड़ा है, शायद उससे कम मेरे अंदर भी नहीं पीड़ा है, क्योंकि मैं भी एक हिंदू और सनातनी हूँ। तो माता रानी ने चाहा हम आ गए, और मैं चाहता हूँ हमको सॉल लाए हैं, आपको सम्मानित करना चाहते हैं। बहुत स्नेह है तुमसे, आत्मा से स्नेह है, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। न मेरी ये विधानसभा है, न मुझे यहाँ कोई चुनाव लड़ना है कि मैं राजनीति के लिए यहाँ आया हूँ। मैं केवल सोनौरा वालों के प्यार में आया हूँ, और मेरे व्यवहार में प्रेम वाजपेयी बैठे हैं, शुक्ला भैया बैठे हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं जिन चेहरों को मैं जानता हूँ, जो मुझे जानते हैं। मेरे अंदर कभी कोई बदलाव नहीं देखा होगा। मेरा अपना मानना है, अगर कोई व्यक्ति आपके पास मदद मांगने के लिए आता, बहुत सबका धन्यवाद, आभार। और मेरे शब्दों से अगर किसी को कोई पीड़ा या कष्ट हुई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूँ। और बहुत देर व्यवधान न करके 10-20 मिनट आपकी भी सुन के जाऊंगा कथा। उस दिन भी बड़ा मन था, उस दिन बहुत व्यस्त प्रोग्राम था, आपको सीधे घर जाना है, थकान है। अगर आपके जब सुनेंगे थोड़ी देर तो थकान दूर हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तुलसी के दल सी सजी राधिका, कृष्ण राधा को सरगम सुनाते रहे। सुनते सुनते मगन तन तमूरा हुआ, प्रीत पावन हुई प्राण दीपक जले। तृप्ति के भावले मन मयूरा हुआ, नैन ने नैन से ही समर्पण किया, नैन ने नैन से ही समर्पण किया। आंसुओं ने मगन हो भरी आजुरी, नैन ने नैन से ही समर्पण किया। आंसुओं ने मगन हो भरी आजुरी। एक उंगली पे गिरिराज को धर लिया, 10 की 10 उंगलियों से बजी बांसुरी। प्रेम तुलसी के दल सी सजी राधिका। प्रेम में सकारात्मक भाव कुछ इस प्रकार भी कहा जा सकता है। एक मन का गीत आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, बिल्कुल अनुशासनहीनता नहीं करूंगी, बहुत संक्षिप्त काव्य पाठ के माध्यम से आपसे जुड़ना चाहती हूँ, लेकिन अपने पहचान की पंक्तियां आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। मेरा गणित का विषय, वो विषय जिसमें हम बिंदुओं से रेखाओं तक की यात्रा करवाते हैं, तब वो पहचान की पंक्तियां आप सभी को समर्पित करती हूँ। सुनिएगा। स्वागत है रुचि। मैं बिंदु से रेखा बनाने चली हूँ, मैं बिंदु से रेखा बनाने चली हूँ। तालियां बजानी है तो मिलकर बजा दीजिए। मैं बिंदु से रेखा बनाने चली हूँ, मैं सागर से नदियाँ मिलाने चली हूँ। निकट आओ तट पे छुपे क्यों खड़े हो, निकट आओ तट पे छुपे क्यों खड़े हो। मैं गीतों की गंगा बहाने चली हूँ, मैं गीतों की गंगा बहाने चली हूँ। मैं बिंदु से रेखा बनाने चली हूँ। एक मन का गीत आप तक पहुँचाना चाहती हूँ, अगर एक बंद आप तक पहुँच गया तो उस गीत को पूरा करूंगी, नहीं तो मन की कुछ पंक्तियां समर्पित करके अपना स्थान लूंगी। स्वागत है। वो मन का गीत सकारात्मक भाव ऐसे भी कहा जाता है।